इसमें क्या है, अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो एक एक चीज ऑब्जर्व करी जाती है, अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एंड एन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद वुलन क्लॉथ acquire the ability to attract small pieces of paper and are said to have electric charge। एक ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ में एक ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हैं, ठीक है, या फिर एक एबोनाइट रॉड को अगर वुलन क्लॉथ के साथ में रब करते हैं, तो एबोनाइट रॉड के अंदर भी और ग्लास रॉड के अंदर भी, दोनों के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पेपर के जो छोटे छोटे पीसेज हैं वो बहुत लाइटर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने की उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसी एबिलिटी को हम ये कहते हैं कि जो ग्लास रॉड है या फिर एबोनाइट रॉड है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। ठीक है, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव चार्ज। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। और जो सिमिलर चार्जेस हैं, जैसे कि लाइक चार्जेस, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल सी। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो कूलम होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। फिर वन कूलम क्या होता है वो सुनिएगा। वन कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स वन कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट करता है एक इक्वल चार्ज पर। मतलब 1 कूलम चार्ज जो है, अगर उसको 1 कूलम चार्ज से ही थोड़ा सा दूरी पर रखा जाए, तो वो उस पर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स जो है वो उस पर एक्सर्ट करता है। All the matter contains positively charged particles called protons and negatively charged particles called electrons। तो जितना भी मैटर है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उन सब के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। A proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम, whereas an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम। अब अभी भी कुछ कर रहा है इसमें? तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही चार्ज होता है। बस इतना कहते हैं कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए हमने किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर दिया, या फिर एबोनाइट रॉड को हमने वुलन क्लॉथ के साथ में रब कर दिया, तो उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, और यही जो एबिलिटी है, इसको ही हम ये बोलते हैं कि उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है, चार्ज जो है वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोल देते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। और पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, उस पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू होती है एक प्रोटॉन के चार्ज की या एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, दोनों की ही वैल्यू इतनी ही होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जैसे हमने ये देखा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब ये पूछ रहे हैं कि 1 कूलम अगर चार्ज है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा 1 कूलम, ये पूछ रहे हैं। तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। हमें क्या चीज़ निकालनी है? वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इस चीज़ को ना पलट कर लिखेंगे, जो चीज़ निकालनी होती है उसे राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
बहुत बड़ी वैल्यू है, एक्चुअली बड़ी नहीं, बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि 10⁻⁻19 है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम का चार्ज जो है वो इतना होता है। तो 1 कूलम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ, ये पूरा का पूरा इधर 1 के नीचे चला जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरी बात समझ में आ गई? ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है कि यूनिट के लिए अगर हम निकालना चाहें कि एक यूनिट के लिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर 1 के लिए, 1 यानी कि यूनिट के लिए निकालना चाहें, 1 कूलम के लिए निकालना चाहें, तो यही टर्म जो है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चली जाती है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 तो ऊपर आ गया, तो ये 10 हो गया, और ये हो गया 10⁻19 ऊपर जाकर, और नीचे बचा 16। इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 10⁻19 है, इसमें से 1 0 और निकाल लो, तो ये 100 हो गया, और ये रह जाएगा 10⁻18, और 16 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 16 1 16, इधर 16 6 96, 100 - 96 इज 4, 4 0 40, 16 2 32, 40 - 32 is 8, 8 0 80, 16 5 80, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब जाकर एक कूलम चार्ज बनेगा। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1 कूलम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो अभी तक हमने क्या देखा इलेक्ट्रिसिटी में? हमने ये देखा कि सिमिलर चार्ज, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सब्सटेंस में डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में क्या है? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो, those substances through which electric charges can flow are called conductors, but the flow of electric charges is called electricity। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है, उन सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स बोल देते हैं। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो हम इसी को, कंडक्टर की डेफिनेशन को ये कह सकते हैं कि सो द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कहेंगे कि जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल है मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर कंडक्टर्स। ये जितने भी मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सारे के सारे कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करेंगे इंसुलेटर्स की। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। तो ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं। All the conductors like metals have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atoms. These electrons are called free electrons and can move from one atom to another atom throughout the conductor. The presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. तो अब आप ये देखिएगा कि जितने भी कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स में हम ये बात कर रहे हैं कि कंडक्टर्स ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। और हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर करा था। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि मेटल्स की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्यों? क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1, 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पहले शेल में 2,
दूसरे में 8, तीसरे में 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, तो इनको ये डोनेट कर देगा। यही जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम कभी बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और जब वो फ्रीली मूव करते हैं तो कौन मूव कर रहा है फ्रीली? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्जेस। चार्जेस फ्रीली मूव कर रहे हैं। चार्जेस के मोशन को, चार्जेस के मूवमेंट को, उसी को तो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं, क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इस वजह से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही मेंशन है यहाँ पर कि all the conductors like metals have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atoms. These electrons are called free electrons and can move from one atom to another atom throughout the conductor. The presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. वहीं पर अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, the electrons present in insulators are strongly held by the nuclei of their atoms. तो इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स। तो उनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको स्ट्रांगली, बड़े ताकत के साथ में पकड़ कर रखता है, होल्ड करके रखता है। वो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते ही नहीं हैं। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर which can move from one atom to another, an insulator does not allow electric charges or electricity to flow through it. तो इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो ही नहीं होने देता। ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसके बाद में हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी को क्लासीफाई करा जा सकता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। In static electricity, the electric charges remain at rest or stationary, they do not move. तो static electricity में जो electric charges हैं वो rest में रहते हैं, यानी कि वो stationary रहते हैं, वो move नहीं करते, इधर से उधर move नहीं करते। ठीक है, the charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth are the examples of static electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे हमने ग्लास रॉड का एग्जांपल लिया था कि ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, एक एबिलिटी आ गई कि वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ी देर के लिए रहती है, तो इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, ये लगातार फ्लो नहीं करेगी। ऐसे ही अगर ग्लास रॉड है हमारे पास और ग्लास रॉड को हमने वुलन क्लॉथ के सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर दिया और फिर हम छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लेकर आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, वहीं हम दूसरा काम करें कि अब पेपर के पीसेस को हटा दिया हमने, अब दोबारा लेकर जाएंगे तो अब दोबारा वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। दोबारा अट्रैक्ट करने के लिए आपको उसको सिल्क क्लॉथ के साथ में दोबारा रब करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए रहती है वहाँ। स्टैटिक मतलब थोड़ी देर के लिए ही रहेगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरा देखिए, सेकेंड टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। In current electricity, the electric charges are in motion and produce an electric current. Current electricity में जो electric charges हैं, they are in motion, है ना, and produce an electric current. तो वो motion में रहते हैं और electric current produce करते हैं। The electricity which we use in our homes is the current electricity. तो जो electricity हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना, उसको हम current electricity बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो charges हैं वो continuously motion में रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं। अच्छा जी, इसके बाद में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, चलिए पोटेंशियल अलग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, इसको इतना कर लीजिए बस, पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।